हर हर नर्मदे। संत हमेशा से समाज को संदेश देते रहे हैं। तात्कालिक एवं भविष्य की समस्याओं के मद्देनज़र वे हमेशा न केवल हमें सावधान करते रहे हैं, बल्कि उस समस्या से बचने और उसके निराकरण के उपाय भी बताते रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण एक बड़ा विषय है। जिस तरह से प्रदूषण हम सभी के जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है, हमारी प्राकृतिक धरोहरों को प्रभावित कर रहा है। इन्हीं समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने एवं हमें सही राह दिखाने एक संत इन दिनों मां नर्मदा के तट पर पैदल नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। आज उनका मंडला नगरी में आगमन हुआ। संत देव स्वरूपानंद ने उज्ज्वल भारत अभियान के अंतर्गत जल एवं पर्यावरण बचाओ जन संदेश यात्रा निकाली है। इस हेतु इन्होंने यह परिक्रमा प्रारंभ की। वे इस परिक्रमा के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मेकलवाड़ी परिवार ने कौशिक जी महाराज के आश्रम में उनसे भेंट की एवं विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। लीजिए जन जागरूकता पर जानिए उनके विचार। नर्मदे हर। आज हमारे साथ एक सामाजिक संदेश को लेकर पैदल नंगे पैर नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। आप हैं स्वामी देव स्वरूपानंद जी से। आइए सीधे उनसे चर्चा करते हैं कि किस संदेश को लेकर और किन कारणों से वो आज नर्मदा जी के तीरे तीरे भ्रमण कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर। जी नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी, जो आपने ये उज्ज्वल भारत अभियान पर्यावरण बचाओ, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो ये नर्मदा मैया का तट है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। और इस सभी अभियानों को लेके जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, सामाजिक उत्थान के लिए जो प्रयासरत हैं, ऐसे आदरणीय माननीय श्री के गोविंदाचार्य जी, उनके ही सानिध्य में रह के जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, चाहे प्रकृति की रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, नदियों के संरक्षण की बात हो, नदियों की पवित्रता की बात हो, उनकी अविरलता की निर्मलता की बात हो, सभी पहलुओं का चिंतन उनके द्वारा होता है। और उनके चिंतन से ही हम लोग चलते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुकरण किया है वो हमारे आदरणीय माननीय गोविंदाचार्य जी के माध्यम से ही हम लोगों ने सीखा है। क्योंकि हमारे बीच में वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है, और उनके अनुभव से ही हम लोग चलना चाहते हैं और उसी लाइन पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो संदेश को लेकर आप परिक्रमा पर हैं। जी। विश्व की एकमात्र नदी है नर्मदा जी। जी जी। सिर्फ इन्हीं की परिक्रमा क्यों की जाती है? देखिए, यात्राएं तो सभी नदियों की होती हैं, प्रायः सभी लोग जानते भी हैं इस विषय में कि चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी को देख लीजिए, उन्होंने जो जिसको कहेंगे कि उन्होंने चाहे चित्रकूट की बात हो, कामदगिरी पर्वत पर वो रहे हों, या फिर अन्य नर्मदा नदी के तट से भी वो निकले हुए हैं यात्रा में वनगमन के दौरान। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की या हमारे देवत्व की जो यात्राएं हुई हैं, उस यात्राओं की वजह ही कुछ न कुछ रही होती है। और हमारी भारत भूमि पर गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, बेतवा जी हैं, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक ही आपका कहना है कि मात्र केवल नर्मदा जी ही क्यों हैं जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों का इतना ही मानना है कि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में हम यही कहते हैं, यही मानते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है और जो हमारे इतिहास कहते हैं, जो हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा है, हम लोग उसका ही पालन करते हैं। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे मार्कंडेय ऋषि जी ने ये जो परंपरा चलाई है, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने ये संघर्ष किया, समाज को सही दिशा देने का काम किया है, प्रकृति की पूजा आराधना करने का संकल्प दिया, तो ये नर्मदा जी के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कह सकते, मात्र इतना कह सकते हैं कि जो हमारे ऋषियों की परंपरा है उसका हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। लगभग कितने समय पूर्व आपने प्रारंभ की परिक्रमा? ये परिक्रमा हमारी 14 तारीख से भी पीछे शुरू हुई है। नवंबर? जी, 14 नवंबर से जो है देवोत्थान एकादशी से अमरकंटक माई की बगिया से हमने इसको प्रारंभ किया है। और एक बात और आपको बता दूं कि मैं 2 बार पहले भी पैदल परिक्रमा को कर चुका हूं और 2 बार वाहन से भी कर चुका हूं।
तो ये मुझे बार बार मैया का सौभाग्य मिलता है। और मैं मानता हूँ कि ये नर्मदा मैया का ही एक ऐसा तट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सारे पहलुओं को हम देख सकते हैं। और यहाँ से देखने के बाद में आगे की नदियों की योजनाएं हम बनाते हैं। अभी यहाँ के जाने के बाद में यमुना यात्रा भी की, गंगा यात्रा में भी शामिल हुए। अब बेतवा का भी आगे ऐसा होगा कि बेतवा जी की भी हम यात्रा करने का प्रयास करेंगे। जितने परिक्रमावासियों से हम मिलते हैं, चर्चा होती है, जी जी सबका यही कहना है कि एक बार संकल्प लेके निकल लिए जी जी नर्मदा परिक्रमा पर, फिर माई सब कुछ व्यवस्था करती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा हो जो कि भूखा रहा हो, कोई परिक्रमा भी ऐसा आज तक उदाहरण नहीं मिला कि जिसे कोई परेशानी, संकट, बीमारी हुई हो। निर्बाध रूप से पूरी परिक्रमा पूरी करते हैं। आपके क्या अनुभव रहे? हमारे भी यही अनुभव हैं, क्योंकि जो भी ये बातें बताई गई हैं ये अनुभवी लोगों ने बताई हैं। हर व्यक्ति को हर प्रकार के अनुभव होते हैं, और मैया के शरण में आने के बाद तो फिर माँ की ही चिंता करने की वह बात होती है। हम लोगों की चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हम लोग चिंता करें, चाहे खाने की हो, पीने की हो, रहने की हो, चलने की हो। सारी गतिविधियाँ माँ की कृपा से ही चलती हैं। और मुझे लगता है कि परेशानी होने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि हम लोग माँ की शरण में आते हैं तो माँ की गोदी में ही रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को। चाहे हम लोग वृक्ष के नीचे भी सोएं, कई बार ऐसा भी होता है कि वृक्षों के नीचे भी सोना पड़ता है। कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि जो है केवल चावल, दाल, रोटी आदि जो कुछ भी है, मतलब कई प्रकार से हम लोगों को निकलना होता है। लेकिन वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैया का ही प्रसाद है। और हम लोग इतने आत्मसमर्पित हो जाते हैं मैया के प्रति कि अगर कोई सूखे चावल भी दे देता है तो हम उसको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो माँ की शरण में माँ का प्रसाद है, यही अनुभव होते हैं। सभी परिक्रमावासी बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में माँ अपनी उपस्थिति, साक्षात दर्शन एक बार देती है। ऐसा कोई अनुभव आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं इसके बारे में, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। अभी पीछे हमने जो परिक्रमा की थी, पैदल यात्रा व पैदल परिक्रमा की थी, उसमें 14 जनवरी के दिन मैं वहाँ बरमान घाट पर था। और वहीं से जब मैं निकला, किनारे से तट के मार्ग से निकल रहा था, तो आगे जाने का मार्ग था ही नहीं। और था नहीं कि मुझे जाना था दूसरे रास्ते से, लेकिन मैं वहाँ से ही चला गया, दूसरा रास्ता बचा नहीं। अब हमने कहा वापस कैसे होंगे। दूसरे तट पर जो खड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया महाराज, आप वहाँ से क्यों जा रहे हैं, क्यों अपने आप को आप जान गंवाना चाहते हैं आप वहाँ से, क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं था। पूरा पहाड़ चढ़ के जो जिस भी पेड़ को पकड़ते थे वो उसकी डाली हाथ में आती थी और नीचे जाते थे। तो ऐसे लगभग करीब 200-250 फीट रहा होगा वो, ऐसा मार्ग था। हाँ, मिट्टी फिसलती रहती थी, तो 2 किलोमीटर का मार्ग था ऐसा। उसी रास्ते से हम निकले, तो हमने वहाँ भी ऐसा अनुभव किया कि वहाँ अचानक ही कई ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सही दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सही दिशा दे हमारे जीवन के लिए, वही परमात्मा का स्वरूप होता है। और मैया के तट पे तो ये प्रतिक्षण अनुभव होते हैं इस प्रकार से। आप पर्यावरण बचाओ एक संदेश को लेकर निकले हुए हैं। मंडला के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मंडला के तीनों ओर से माँ नर्मदा का आशीर्वाद मंडला नगर को भरपूर मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कह लें या भौतिकवादी व्यवस्था क्या है, मंडला के जितने बड़े नाले हैं उनका गंदा पानी सीधे मैया जी में प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए, बात मंडला की ही नहीं है। मंडला की बात तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको, चूँकि आपने प्रत्यक्ष देखा है यहाँ, लेकिन इसके पहले हमने डिंडोरी में देखा। और डिंडोरी के लगभग 7 नालों को हमने चिन्हित किया है वहाँ, कि डिंडोरी शहर के 7 के 7 नाले सीधे नर्मदा मैया में जाते हैं। वहाँ के लोगों से संवाद किया, भैया इसका क्या उपाय हो सकता है। उन लोगों ने कहा ये सरकार का काम है, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि शहर का जितना भी मलमूत्र आदि का जो प्रबंधन समिति है, उनकी जो वहाँ का प्रशासन है, उनको ये करना चाहिए कि समानांतर नाले का निर्माण करना चाहिए और उस गंदे पानी को, दूषित पानी को बाहर निकाल दें और उसका ट्रीटमेंट करके उसको शुद्धिकरण करके उसको खेतों में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से वहाँ अभी कुछ हुआ नहीं है। सरकार और समाज दोनों ही लोग मिलकर इसमें काम करें तो संभव है, ये हो जाएगा। मंडला हुआ, डिंडोरी हुआ, जबलपुर हुआ और भी जितने भी तट बसे हुए शहर हैं, सभी शहरों में ऐसी स्थितियां हैं। और नर्मदा जी की ही केवल स्थिति नहीं है ऐसी, इन नदियों की है। गंगा जी की भी बात देखिए आप, यमुना जी की बात देखिए, बेतवा जी की बात देखिए, सभी नदियों में प्रायः यही स्थिति बनी हुई है। तो अब जागने का समय है और अच्छा समय है। समाज के साथ में सत्ता और सत्ता के साथ समाज, दोनों ही लोग मिलकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी इसमें। नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई कुछ वर्ष पूर्व, जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जी। सेवा यात्रा पूरी हो गई, नर्मदा शुद्धिकरण नहीं हुआ।
देखिए, उस यात्रा के पहलू बहुत सारे थे, हमने जैसा सुना था। और इस परिक्रमा जब भी मैं प्रारंभ करता हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि 2016 में, मुझे याद है शायद 2016 या 17 में माननीय प्रधानमंत्री जी अमरकंटक में आए हुए थे यात्रा में। इसी यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया था, नर्मदा सेवा यात्रा का। बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, चर्चा हुई थी किस तरह से क्या करना है, कितना वृक्षारोपण करना है। तो मुझे लगता है कि जितना भी वृक्षारोपण हुआ वो तो मुझे कहीं नज़र आता नहीं है। तो उसमें ये भी मैं कहूँगा कि वृक्षारोपण जितना हम बचा सकें, जितने वृक्षों को हम सुरक्षित रख सकें, उतना ही वृक्षारोपण करना चाहिए। कहीं टारगेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टारगेट बनाने के लिए बहुत सारे कार्य हैं, हम वहाँ कर सकते हैं। पौधे लगाएं यहाँ तो सुरक्षित रहें पौधे, और कम से कम इतना हो कि जो अवैध खनन भी हो रहा है नर्मदा जी में, वो बड़ा भयंकर है। आजकल ऐसी स्थितियाँ आती हैं, मैंने देखा है गुजरात में एक जगह देखा था कि जिस तरह से हम पानी को नदी से बाहर निकालते हैं मोटर के द्वारा, वैसे ही नदी में मोटर डाल दी गई है और बटन दबाने के बाद साथ में पानी नहीं निकलता है वहाँ से, वो बालू निकलती है। निकालते हैं, यहाँ भी निकालते हैं। तो इस तरह से स्थितियाँ हो रही हैं, तो ये हमारी नदियों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि वृक्षारोपण का भी करना चाहिए, और तटों पे जो स्थितियाँ जो गड़बड़ हो रही हैं उनमें सुधार हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप इस माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से सरकार को, चलो ठीक है अपना काम कर रही है, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे कुछ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये साधु पागल है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि जब मैं इसको गले में ऐसे दिखाई देता हूँ लटकाए हुए, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये साधु को हो क्या गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज का अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को सही दिशा दें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम जहाँ से भी निकलते हैं, नए नए लोगों से संवाद करते हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जितना हो सके, वृक्ष अगर ना भी लगा सके तो वृक्षों को काटो मत, आप उनकी रक्षा करिए। आप वृक्षों की, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रबंध हैं जिनके माध्यम से आपका रोजगार भी हो सकता है, आपकी रोजी रोटी चल सकती है, आपका व्यापार भी हो सकता है और वृक्षारोपण भी हो सकता है। जैसे औषधीय वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, व्यापार करिए, दवाई भी दीजिए, औषधि वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्षों को लगाइए, व्यापार भी करिए, पर्यावरण को भी बचाइए। ऐसे ही भूमि का सुपोषण होगा उससे। इसीलिए हम यही संदेश देते हैं जगह जगह कि भाई कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना है, हर व्यक्ति को हर वर्ष एक वृक्ष लगाना है। और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण की भी आवश्यकता है। आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो रही है। आज आप किसी भी जगह का भू जल गर्भ प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और वहाँ का जल आप टेस्ट करवाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में जल की स्थिति क्या हो गई है। नर्मदा नदी यहाँ बहती है, गंगा जी वहाँ हैं, यमुना जी भी हैं, उसके बाद भी 250-300 फीट पानी चला गया है नीचे। और जो पानी की मात्रा है वो तो है ही गहराई में, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जल के स्वाद में क्या गड़बड़ियाँ आई हैं। जल पोषक तत्व जो है वो सब नष्ट हो गए हैं, पीने लायक जल नहीं बचा है, बीमारियाँ फैलने लगी हैं। बिना फिल्टर किए हम नहीं पी सकते पानी, ऐसी स्थिति है। तो हम अपनी इस यात्रा के दौरान उज्ज्वल भारत अभियान का जो हमारा लक्ष्य है, और इसके हमारे जितने भी सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ भी हैं, सभी लोगों का यही कार्य रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम यहाँ यात्रा करते हैं उसको जन जन तक पहुँचाते हैं, और वो लोग समझ सकें कि एक संत अगर निकला हुआ है पर्यावरण के लिए, तो हम भी मिलकर उसमें प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। तो जन संदेश यात्रा का ही हमारा नाम है, जन संदेश देते जा रहे हैं कि सब लोग वही प्रकृति से प्रेम करें, वही ईश्वर का रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, और आपका जो संदेश है हम अपने चैनल के माध्यम से उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारा यही प्रयास है कि जिस जल और पर्यावरण बचाने के लिए स्वामी जी नर्मदा जी के तट पर पैदल पैदल नंगे पैर चल रहे हैं, हम और आप जहाँ भी हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय निकालकर हम अपनी माँ नर्मदा को संरक्षित करने में, शुद्धिकरण में और वृक्षारोपण में अपना भरसक योगदान दें। जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे। नर्मदे।